हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग का मतलब कि प्रश्न वाले 3.1 तक का वीडियो आप लोग को दे चुके हैं और आज हम आप लोग को देने वाले हैं प्रश्न वाले 3.2 तक का वीडियो पूरा का पूरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग का एक दायित्व है कि पूरा वीडियो को देखना है जिससे कि आप लोग को समझने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा और उसको इस मतलब प्रश्न वाले को समझने के लिए और अच्छे तरीके से बनाने के लिए बहुत मतलब कि हम लोग आप लोग के लिए मतलब दिमाग लगाए हैं और थोड़ा सा आप लोग के लिए और सुविधाएँ प्रोवाइड करवाए हैं जिससे मतलब कि कोई बेसिक चीज़ें भी हम लोग जान लेंगे और उसको मतलब इस जो प्रश्न जो भी है प्रश्न वाले 3.2 में उस सभी को प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए कक्षा 8वीं का हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रश्न वाले 3.2 है ना गणित में। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि चतुर्भुज के प्रकार, यानी कि प्यारे बच्चों चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। चतुर्भुज हम लोग ना यहाँ पर जो हम लोग 6 चतुर्भुज के बारे में हम लोग लिखे हैं। सबसे पहले लिखे हैं कि समलंब चतुर्भुज, फिर दूसरा है पतंग, तीसरा है क्या समांतर चतुर्भुज, चौथा है आपका सम चतुर्भुज और ये पांचवा है आपका आयत और छठा है आपका वर्ग। तो ये क्या है आप लोग का चतुर्भुज के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अब पहला आपका आता है कि समलंब चतुर्भुज आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे अच्छे से। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म में से एक युग्म क्या होता है, समांतर हो, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज उसको कहते हैं ना जिसमें मतलब कि कोई दो गो युग्म में से कोई एक गो युग्म क्या रहेंगे, मतलब समांतर रहेंगे। देखिए ई वाला और ई वाला एक युग्म है और ये वाला एक युग्म है, यानी कि ए बी और डी सी एक युग्म है। और अगर एक और एक युग्म देखा जाए तो यहाँ पर जो हो जाएगा ए डी और कची बी सी। तो ये दोनों युग्म में से ये दोनों युग्म में से कौन युग्म, एक युग्म क्या होंगे, समांतर हो गया, यानी कि ए बी और डी सी क्या है, यानी कि पैरेलल एकदम बराबर बराबर एकदम जा रहा है, सोझे सोझे जा रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस आगे जाकर कहीं भी नहीं कटेंगे तो उसको हम लोग समांतर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों क्या है, आप लोगों को समांतर है ना। तब लिखा भी गया है नीचे कि ए बी समांतर डी सी, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में समांतर है, एकदम जा रहे हैं सोझे। ठीक है, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे भी डी सी क्या है, समांतर है। चलिए तो हम लोग समझ गए समांतर समलंब चतुर्भुज ना। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म में से एक युग्म में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। चलिए समझ गए इतना अच्छे तरीके से। चलिए आगे का हम लोग समझते हैं कि आगे वाला प्रश्न मतलब आगे क्या है, दूसरा में बोले थे हम लोग पतंग के बारे में। ठीक है, तो पतंग आसन भुजाओं का दोनों युग्म क्या होते हैं, पतंग में ना आसन भुजाओं का दोनों युग्म समान होता है। ठीक है, यानी कि आसन भुजाओं का दोनों युग्म जो होता है वो समान होता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए कि ए बी और ए ए डी और ए बी, यानी कि पतंग यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, ये पतंग का फिगर है। पतंग ऐसे ही रहता है, कुछ उड़ता है, जो आप लोग देखे होंगे उड़ाते होंगे। तो यहाँ पे ए डी और ए बी दोनों बराबर होते हैं और यहाँ पे डी सी और ए बी सी वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसन भुजाओं का दोनों युग्म समान होता है। आसन भुजाओं का दोनों युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि ए बी कहते ए डी बराबर ए बी या ए बी बराबर ए डी तथा डी सी बराबर बी सी, डी सी बराबर बी सी क्या होते हैं, मतलब कि बराबर होते हैं दोनों भुजाएं। ठीक है, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर होते हैं। आगे बोला कि दोनों विकर्ण एसी तथा बीडी, एसी तथा बीडी तो दोनों विकर्ण यानी कि एगो सी और एगो बी डी, एसी तथा बीडी एक दूसरे को समकोण कैसे बोल रहा है, समकोण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो काटता है ना तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री, 90, फिर इसमें भी 90 और फिर ई वाला में भी 90 और इधर भी 90, यानी कि सगरो सगरो 90 डिग्री कोण बन जाता है। ठीक है, फिर हो रहा है सम्मुख कोणों के दोनों युग्मों में से एक बराबर होता है। सम्मुख कोणों के दोनों युग्मों में से क्या होता है, एक मतलब कि ना बराबर होता है। सम्मुख कोणों के दोनों युग्मों में से एक बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आमने सामने है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आमने सामने है। तो सम्मुख कोणों के यानी कि आमने सामने के कोणों को दोनों युग्मों में से इसमें से या इसमें से कौन एक बराबर होता है, कोई एक बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा और नहीं तो फिर ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न देगा तो वहां पे बता देगा कि एक ही कौन वाला बराबर है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न हम लोग समझते हैं। आगे जैसे कि अगला प्रश्न मतलब अगला तीसरा में कौन सा चतुर्भुज आएगा, तो हमारा आएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का है समांतर चतुर्भुज, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो दूसरा में यानी कि आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, यानी कि समांतर चतुर्भुज है ना। तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे फिगर छापा हुआ है जो कि आप लोग को दिख ही रहा होगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए इसकी विशेषताओं को हम लोग जानते हैं।
सम्मुख भुजाओं का युग्म जो होता है समांतर होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज जो ना सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, यानी कि आमने सामने। सम्मुख मतलब क्या होता है? सम्मुख मतलब आमने सामने। तो सामने सामने के भुजाओं का जो युग्म होता है वो समांतर होता है। मतलब कि क्या होते हैं? आमने सामने के भुजाएं समांतर होते हैं। ये ऐसे ऐसे इसका समांतर है, ठीक है। और ये इसका जो है ये दोनों का समांतर है, ठीक है। अब इसका नाम भी है, तो ए बी और डी सी क्या होते हैं? समांतर होते हैं। और ए डी और बी सी क्या होते हैं? समांतर होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी और डी सी समांतर और ए डी और बी सी समांतर। चलिए ये चीज़ आप देखते चलेगा। फिर बोल रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण कैसे बराबर होता है? यानी कि ये कोण और ये कोण सामने वाला है तो दोनों बराबर होगा, और ये कोण क्या है? सामने वाला है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इतना आप समझ रहे हो? फिर आगे, सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है, यानी कहने का मतलब सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ये आमने सामने है और ये दोनों का जो माप होगा वो बराबर होगा, यानी कि जितना आपका ए बी होगा उतना ही आपका डी सी हो जाएगा, आमने सामने है इसीलिए। और जितना आपका ए डी होगा उतना ही आपका बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ रहे हो? जो उसी वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ भी, ठीक है। आगे यहाँ पे बोल रहा है, चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि आसन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कि देखिए, सम्मुख नहीं बोला, सम्मुख मतलब होता है कि सामने सामने वाला, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर 180, लेकिन ये बोला सम्मुख है। सम्मुख मतलब सम्मुख नहीं बोल रहा, आसन बोल रहा। आसन मतलब होता है कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 180। ये वाला मतलब 180, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया? यानी कि कोण ए और कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए और कोण डी बराबर 180 और कोण बी और सी बराबर 180, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर है अगला पॉइंट, यानी पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज, क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, क्या चीज? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं, ठीक है। जैसे कि समांतर चतुर्भुज यहाँ पे है ना, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? ए सी और एक है आपका डी बी या बी डी, है ना। एक है ए सी और एक है बी डी, क्या है? ए सी और बी डी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ए सी और मतलब ए सी और बी डी है, ठीक है। तो उसको समद्विभाजित कर देता है, यानी कि आधा आधा बांट देता है। जैसे ए ओ बराबर ओ सी लिख सकते हैं, ए ओ बराबर में ओ सी, और बी ओ बराबर कौची डी ओ बराबर ओ बी। तो ये मतलब आधा आधा बांट देता है, ठीक है। जो पूरा था ना उसको क्या कर देता है? जैसे कि यहाँ से यहाँ 6 तक है ना, 6 अगर आता तो उसको 3 इधर और 3 इधर कर देता। और ये पूरा अगर मान लेते हैं कि 4 है तो इधर 2 इधर और 2 इधर कर देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है? चलिए फिगर नहीं दिख रहा था आप लोग को, जैसे यहाँ पे है। यानी कि अगर देखिए कह रहा है यहाँ पर जी चौथा पॉइंट में या पांचवा पॉइंट में कि समांतर भुजाओं के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी, और यहाँ पे डी ओ बराबर ओ बी। कहने का मतलब है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है उसमें जो विकर्ण होते हैं, जैसे ए सी और डी बी या बी डी बोलिए, ये जो विकर्ण है आपका वो मतलब कि अगर मान लेते हैं कि अगर बी सी हमारा बी डी आपका विकर्ण दे रही है रखा है 6, और तो उसका मतलब आधा आधा काट देगा, यानी कि 3 इधर और 3 इधर कर देगा, ठीक है। और ये आपका कितना है? यानी कि मान लीजिए इसको 4 है पूरा, तो उसको 2 इधर कर देगा और 2 इधर, बराबर बराबर मतलब कि काट देता है, ठीक है। ये आप लोगों का पांचवा पॉइंट बोल रहा था। चलिए आप चौथा में हम लोग समझते हैं समान कुछ सम चतुर्भुज को, सम चतुर्भुज के बारे में। तो सम चतुर्भुज की जो भुजाएं होते हैं आपस में दम क्या होते हैं? बराबर होते हैं सम चतुर्भुज, ठीक है। लेकिन सभी कोण 90 डिग्री का या कोई एक समान नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पर जी देखिए क्या लिखा हुआ है खासियत इसका, सभी भुजाएं समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। अभी जस्ट बताएं कि यानी कि बराबर होते हैं। जैसे लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी कि ए बी जितना होगा उतना ही ए भी होगा, उतना ही ए भी होगा, सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ए बी बी सी डी ए डी। चलिए उसके बाद बोल रहा है सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कि आमने सामने का कोण क्या होते हैं? बराबर होता है, यानी कि कोण ए और कोण सी क्या हो जाएंगे? बराबर, और कोण बी और कोण डी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फिर वो लिखा हुआ है कि सम्मुख भुजा समांतर होता है। सम्मुख भुजा क्या होता है? समांतर होता है। सम्मुख भुजा समांतर होता है कहने का मतलब है, सच बोल रहा, सम्मुख भुजा बरा समांतर होता है, यानी कि देखिए ये और ये भुजाएं सम्मुख है ना, यानी आमने सामने का है, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों से क्या हो जाएंगे? आमने सामने का और समांतर हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो इसमें कौन बोल रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को मतलब समकोण पर, यहाँ पे जो काट रहा है ना, तो 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? ऐसे 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। ऐसे सगरो मतलब
90 का डिग्री कोण बनता है। जैसे उसको लिख सकते हैं क्या, तो AOB यानी कि AOBE वाला कोण के लिए है 90 डिग्री हो गया, और फिर BOC इसके लिए हो गया 90 डिग्री, और यहाँ COD इसके लिए 90 डिग्री हो गया, और एक है आपका DOA इसके लिए 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यही बात है। चलिए आगे वाला हम लोग समझते हैं। चलिए, तो इसमें आप लोग का कुछ 2 और रह गया है ना, एक उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को टच कर लेते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न को हम लोग मतलब कि बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक रह गया, मतलब एक रह गया आयत और एक रह गया वर्ग। तो आयत किसको कहते हैं? तो आयत में ना सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। देखिए, हम आपको एक बताते हैं कि आयत में क्या क्या होता है। ठीक है, आप आयत समझ रहे हो कि फिगर है इसकी, देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर, जितना ई रहेगा उतना ही ये रहेगा। ठीक है, और जितना आपका ये रहेगा उतना ही आपका ये रहेगा। और इसमें विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर, 2 ही विकर्ण होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, और विकर्ण को भी आधा आधा काटेगा, मतलब कि ये जितना पूरा रहेगा तो उसका आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, इस चीज आप मानते हो। अब फिर देखिए, इसमें जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री के होते हैं, यानी कोण ए बी कोण सी कोण डी 90। चलिए, अब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ होगा। कुछ सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं? बराबर, यानी कि ए बी और ए बी जो है डी सी के बराबर हो जाएगा, और AD BC के बराबर, AD है जो BC के बराबर हो जाएगा। यही लिखा हुआ है। प्रत्येक कोण समकोण होगा, यानी कि कोण A कोण B कोण C कोण D सब क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री का हो जाएंगे। ठीक है, सब कोण समकोण होते हैं। ठीक ना। विकर्ण की और समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि विकर्ण की लंबाई समान होती है, यानी कि विकर्ण E जितना होगा उतना ही आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना AC उतना ही आपका BD होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है वर्ग। तो वर्ग में आप लोग को यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये वर्ग का फिगर है। ठीक है, इसमें देखिए ना, सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, और इसमें जो विकर्ण होता है वो भी बराबर होता है, और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा खाली डिफरेंस है, यानी कि वर्ग में और इस वर्ग में और इस आयत में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि इसमें 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर होते हैं। बाकी सब का गुण मतलब दोनों का गुण मतलब मिलता जो है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या समझ रहे हैं वर्ग के बारे में, तो वर्ग में समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि चारों भुजाएं समान होती है, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि चारों कोण समकोण होते हैं। चारों कोण समकोण, यानी कि कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और चारों कोण बराबर होते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि भुजा ए बी बी सी और सी डी और ए डी मतलब कि सभी बराबर होते हैं। ठीक है, और दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, यानी कि दोनों विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है। आप लोग को बता दिए थे। पहला प्रश्न में आपको बोल रहा है कि समलंब ABCD में कोण ए बराबर, कोण ए का मान दिया हुआ 110 डिग्री, खाली 100 है। ठीक है, 110 नहीं 100 डिग्री है, यानी कि समलंब ABCD में कोण ए 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तो शेष 2 कोणों की माप क्या होगी, है ना। ये आप लोग का समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, ये आप लोग का समलंब चतुर्भुज दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, ये समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक मतलब आमने सामने के एक भुजा होते हैं, एक युग्म होता है, वो क्या होता है? समांतर होता है। तो देखिए यहाँ पर जी आपको ये दिख रहा होगा AB और ये DC, तो ये दोनों के आपस में समलंब है, यानी कि समलंब है, यानी कि इस तरह समांतर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे का सिंबल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB और CD क्या है? तो समांतर है। तो हम लोग यहाँ पे हल किए हैं कि ABCD में एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। फिर यहाँ पे इसीलिए AB और क्या CD जो है वो क्या है? समांतर है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि कोण ए जो है 100 डिग्री, कोण बी बराबर 110 डिग्री दिया गया है। ठीक ना, तो इसीलिए कोण ए और कोण डी बराबर 180 हो जाएगा। कोण ए और डी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब कैसे 180 हो जाएगा? देखिए, जैसे कि यहाँ पर जी क्या बताए थे आप लोग को कि जो मतलब कि ये 2 मतलब भुजाएं जो होते हैं वो समांतर होते हैं ना, तो उसका जो आसन भुजा होता है वो क्या हो जाते हैं, मतलब कि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आते हैं। ऐसे हम बताए थे, आप पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, कि तो ऐसे लिखाए थे कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री लिखाए थे, तो उसी से बनेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान तो दिया हुआ है ना, कोण ए का मान 100 दिया हुआ है, तो वो 100 लिखा गया। कोण डी का डी और यहाँ पे 180, कोण डी निकालना है तो कोण डी का डी रह देंगे, और ये 100 है ना, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो डी का मान आपका घट के आ जाएगा यहाँ पे 180 में से 100 जाएगा तो 80 बच जाएगा। ठीक है,
यानी कि 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री आ गया कोण डी का मान। अब यहाँ पे दूसरा में इसी में बोल रहा है कि मतलब कि दोनों को दो कोण निकालना है ना, तो हम लोग डी निकालिए, अब सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कोण बी और कोण सी बराबर हम लोग मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आसन भुजाओं को जोड़ेंगे कोण बी और कोण सी, तो कितना आता है 180 डिग्री। तो कोण बी का मान तो दे रखा है 110, तो वो रख लिए, प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो चलिए हम लोग को कोण सी निकालना है, तो कोण सी को यहाँ लिखे और बराबर का बराबर 180 और इधर प्लस में उधर गया माइनस में, कोण सी का मान आ गया आपका 70। ठीक है, तो आता कोण डी जो आया 80 आया और कोण सी जो आया आपका 70 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जी बोल रहा है कि दूसरा प्रश्न में कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। यानी कि प्यारे बच्चों, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा भुजा टेढ़ा रहता है और ये टेढ़ा रहता है। ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं थोड़ा क्या होता है, मतलब आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं और इसका कोण बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ये है इसका खासियत। और यहाँ पे हम लोग इसका मतलब एक भुजा दे रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जी काची दे रखा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं इतना अनुपात में बांटा हुआ है। यानी कि इसका वो जो भुजा है वो इतना अनुपात में बांटा हुआ है। कितना अनुपात में, 3:2 में। ठीक है, यानी कि लंबाई कहीं ना कहीं उससे इस अनुपात में होगा, ज़्यादा होगा तो 3 वाला अलग रखेंगे और इसको 2 वाला रखेंगे। ठीक है, तो इसका आसन भुजा, पहली आसन भुजा जो है 6 है। ठीक है, क्या है 6, यानी कि हम लोग 6 रख लेंगे। ए बी क्या रख लेंगे 6। यहाँ पे देखो आसन भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ तो वो लिख लिए। फिर अर्थार्थ यानी कि ए लिख सकते हैं कि ए बी और ये बी सी। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि कोई भुजा एक लंबा ये वाला ले लेते और इस एक ये दोनों में से कोई एक ले लेते और एक इसमें से कोई एक को। तो हम लोग लिए ए बी और ये ले लिए बी सी। तो वो ले लिए हैं ए बी और यहाँ पे बी सी अनुपात में। ठीक है, तो 3:2। तो अनुपात मतलब होता है बट्टा, तो अनुपात मतलब बट्टा कर दिए और इसको ही इधर बट्टा में कर दिए। ठीक है, चलिए अब ए बी का तो मान दे रखा था 6, तो 6 रख दिए और बी सी का बी सी और ये जैसे था वैसे ही। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 बी सी हो जाएगा ना, और इधर 6 दूनी 12। तो बी सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 तो 12, ये 3 है जो नीचे चला जाएगा, तो 3 से 4 बार में कट गया, बी सी का मान आ गया 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। यानी कि आता ए बी हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर, बी सी मतलब ए बी तो दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, बी सी हमारा निकल कर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना, और समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। तो जब ए बी आपका आ गया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो ए भी 6 सेंटीमीटर होगा, और जब हमका आ रहा बी सी आ गया कितना 4 सेंटीमीटर, तो ये फाइनली बात भी है मतलब कि बात ये भी होता है कि आपका ए डी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितना ई तो उतना ई, ये भी 4 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ए डी हो गया 4। इसीलिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना था, यानी कि परिमिति निकालना था ना, तो परिमिति और परिमाप एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो अब इसको फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हो 2 × l + b, और नहीं तो फिर सभी भुजाओं को क्या कर दो, जोड़ दो, और भुजा जुड़ जाएगा तो आपका परिमाप आ जाएगा, परिमिति आ जाएगा। तो जोड़िए, हम जोड़ दिए ए बी बी सी सी डी और ए डी, यानी कि ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो जोड़ दिए थे, कितना आया 6 4 6 4, यानी कि जोड़ेंगे तो 20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे का प्रश्न सोल्व करते हैं।